हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ वर्मा एवं जैन की बुक से प्रश्नावली 1.1 का भाग नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे अगली वीडियो मैंने भाग नंबर 1 बनाया है, जिसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक कवर किया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन 3 है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें मासा यानी कि HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इससे अगले भाग में मैंने बताया, एकदम बेसिक से कवर किया है। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले आप उस वीडियो को देखिए। इसके बाद यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला है 650 तथा 1170। तो इसका हमें मासा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है कि 650 तथा 1170। तो इसका हमें क्या करना है, मासा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से। तो क्या है यूक्लिड विभाजन, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है A बराबर BQ प्लस R, और जहाँ जो R का मान है 0 से बड़ा होगा या बराबर हो, लेकिन B से छोटा होगा। तो हम कितने से भाग दें, तो क्या करेंगे, पहले हम इसमें भाग देंगे। तो किससे भाग देंगे, तो जो बड़ा है उसको अंदर लिखेंगे 1170 भाग देंगे 650 से। तो हमें 650 का पढ़ा तो मालूम नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 संख्या लेंगे तो कम रहेंगी। यानी कि यहाँ 650 है, यहाँ पे रहेंगे 117। तो चारों संख्याओं को लेंगे। तो यहाँ से हम 2 संख्या को बंद करेंगे, 50 बंद करेंगे, और यहाँ से हम 2 संख्या को बंद करेंगे, 70 को बंद करेंगे। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 6, और यहाँ पर बचेंगे 11। तो 6 का पढ़ा ऐसे पढ़ेंगे 11 से अधिक ना हो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, अधिक हो जाएंगे 2 बार में। तो 1 बार भाग देंगे, 6 एकम 6। अब इसको इधर गुना करेंगे पहले 0 में। तो 0, 6 का 5 में गुना, 1 का 5 में गुना 5, और 1 का 6 में गुना 6, घटाएंगे तो 0 गई 0, 7 में से 5 जाएंगी 2, यहाँ पर 11 में से 6 जाएंगी तो बचेंगी 5, यानी बचेंगे 520। तो लिखेंगे चरण नंबर फर्स्ट। तो चरण फर्स्ट में लिखेंगे हमारा भाज्य कितना है, यानी A का मान कितना है, तो A का मान है 1170 बराबर B, यानी कि भाजक है 650 गुना भागफल 1 प्लस शेषफल यानी कि R कितना बचा है 520। तो लिखेंगे 520 इज नॉट इक्वल 0, क्योंकि अभी जो हमारा शेषफल है वो शून्य आना चाहिए, तब तक हमें इसे हल करना, जब तक शून्य ना आ जाए। तो आगे देखेंगे, आगे हल करेंगे, यानी कि फिर हम इसमें भाग देंगे। तो 520 से भाग देंगे किसमें, 650 से पहले भाग दें, तो 650 को इसके अंदर लिखेंगे। अब भाग देंगे तो फिर हम वही करेंगे, 50 को यहाँ से बंद करेंगे, यहाँ से 20 को बंद करेंगे। तो 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे 6 से दिगना, 5 एकम 5 एक बार, तो 1 को यहाँ पर लिखेंगे और 520 को इसके नीचे। अब घटा देंगे तो 0 में से 0, 5 में से 2 जाएंगी तो बचेंगी 3, और 6 में से 5 गई 1, तो बचे 130। अभी भी शेषफल जो शून्य नहीं आया, तो लिखेंगे चरण नंबर सेकंड। तो चरण सेकंड में अब की बार हमारा भाज्य कितना है, 650 बराबर भाजक 520 गुना भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल 130। तो लिखेंगे 130 इज नॉट इक्वल टू 0। अभी हमारा शेषफल शून्य है। फिर हम भाग देंगे, तो 520 से पहले भाग दिया तो 520 को इसके अंदर लिखेंगे 520। अब 520 से 130 से भाग देंगे 520 में, तो यहाँ से एक 0 को बंद करेंगे, यहाँ से एक 0 को बंद करेंगे। 13 का पढ़ा ऐसे पढ़ेंगे 52 से अधिक ना हो। 13 चौके 52, 4 बार में कटेंगे पूरे। 4 को यहाँ पर लिखेंगे, 4 का 0 में गुना 0,
4 का 3 में गुना 4 तो 12, 12 2 हासिल 1, 4 का 1 में गुना 4 एकम 4, 1 हासिल की 5। तो जोड़ेंगे अब की बार में देखेंगे पूरे पूरे कट गए। जब शेषफल शून्य आ गया तो लिखेंगे चरण नंबर थर्ड। चरण थर्ड में लिखेंगे तो अब की बार हमारा भाज्य कितना है, तो अब की बार हमारा भाज्य 520 बराबर भाजक 130 गुना भागफल 4 प्लस शेषफल 0। तो देखेंगे जब हमारा शेषफल 0 आ गया है तो देखेंगे मैंने अंत में जो शेषफल 0 आया है, देखेंगे जिस संख्या से मैंने अंत में भाग दिया था वही हमारा HCF होगा, यानी कि मासा। तो लिखेंगे मासा बराबर, तो कितना होगा, मैंने अंत में भाग दिया जो 0 आया तो 130 से भाग दिया तो लिखेंगे 130। तो यही इसका मासा होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है कि 3 का दूसरा है 870 तथा 225। तो फिर हम इसमें हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो फिर हम प्रमेय है A बराबर BQ प्लस R। तो हम फिर इसमें भाग देंगे, तो भाग किसमें किससे देंगे, तो जो बड़ी संख्या उसको अंदर लिखेंगे 870 को अंदर लिखेंगे, 225 को बाहर लिखेंगे, जो छोटी उसको बाहर, जो बड़ी है उसको अंदर लिखते हैं। अब भाग देते हैं। तो यहाँ से 225 का पाड़ा नहीं मालूम है तो यहाँ से 2 संख्याओं को बंद करेंगे, यहाँ से 2 संख्या को बंद करेंगे। 2 का पाड़ा ऐसे पढ़ेंगे 8 से अधिक ना हो, 2 चौके 8, 4 बार में यदि पूरे पूरे कटते हैं तो एक संख्या कम करेंगे, यानी कि 3 बार ये भाग हम देंगे। 3 को यहाँ पर लिखेंगे। 3 को लिखने के बाद अब 3 का गुना 5 में करेंगे, 3 × 5 = 15, 15 5 हासिल 1। 3 का गुना 2 में 3 × 6 और 1 हासिल जोड़ेंगे 7। 3 का गुना 2 में 3 × 6 घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएंगी 5, यहाँ बचेंगे 6, इधर आएगी तो 16, 16 में से 7 जाएंगी तो बचेंगी 9, यहाँ पर बची है 7, बची नीचे है 6 तो 1 घटाएंगे तो बचेगी 1, तो बचे 195। तो लिखेंगे चरण नंबर फर्स्ट। चरण फर्स्ट में हमारा भाज्य है 870, यानी A हमारा 870 बराबर B, तो B कितना है 225 गुना Q यानी कि भागफल 3 प्लस R यानी शेषफल 195। तो फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 195 इज नॉट इक्वल टू 0। अभी जो हमारा शेषफल है 0 नहीं आया है, तो फिर हम 195 से भाग देंगे 225 में। तो यहाँ से 5 को बंद करेंगे, यहाँ से 5 को बंद करेंगे, तो 19 का पारा ऐसे पढ़ेंगे 22 से अधिक ना हो, तो 19 से कम होने से एक बार ही पढ़ेंगे, 1 को यहाँ पर लिखेंगे और 195 को इसके नीचे लिखेंगे। घटाएंगे 5 में से 5 गई 0, यहाँ पर हम 2 इधर लाएंगे तो 12, 12 में से 9 जाएंगी बचेंगी 3, 1 में से 1 जाएगी बचेगी 0। तो लिखेंगे चरण नंबर सेकंड। चरण सेकंड में अब की बार भाज्य कितना है, यानी कि A कितना है 225 बराबर भाजक यानी कि B है 195 गुना भागफल यानी कि Q कितना है 1 प्लस शेषफल यानी कि R कितना है, R बचा है 30। तो लिखेंगे 30 इज नॉट इक्वल टू 0। जब हमारा देखेंगे शेषफल 0 नहीं है तो फिर हम इसमें भाग देंगे, तो 195 को इसके अंदर लिखेंगे। लिखने के बाद अब 30 से इसमें भाग देंगे, 30 से इसमें भाग देंगे तो 30 छिक्का करेंगे तो 180, 30 छिक्का 180 घटाएंगे 5 को ऐसे ही लिखेंगे, 9 में से 8 गई 1, तो यहाँ पर बचे 15। तो यहाँ पर लिखेंगे चरण नंबर थर्ड।
चरण थर्ड में आपकी बराबर भाज्य कितना है, तो भाज्य है 195 बराबर भाजक 30 गुना भागफल, भागफल कितना है 6 बार जाएगा, 6 बार दिया है तो 6 को इसको अंदर लिखेंगे, प्लस शेषफल बचा है 15 तो 15 को लिखेंगे, 15 को लिखने को देखें शेषफल शून्य है तो लिखेंगे 15 इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर 15 से हम भाग देंगे, तो 15 से भाग देंगे किस में, तो पहले मैंने भाग दिया 30 से, 30 को इसके अंदर 15 दूनी 30 2 बार भाग देंगे तो पूरे पूरे आपकी दाल कट जाएंगे, तो आपके पास शेषफल शून्य आ गया। तो लिखेंगे चरण नंबर 4, चरण 4 में लिखेंगे भाज्य हमारा कितना है 30 बराबर भाजक 15 गुना भागफल 2 प्लस शेषफल शून्य। जब शेषफल शून्य आ गया है तो हम देखेंगे जिससे मैं अंत में भाग देते हैं, जो शेषफल शून्य आता है जिससे हम भाग देते हैं वही हमारा HCF होता है, यानी कि जो 15 है यही हमारा HCF होगा, यानी कि मासा। तो इसका मासा होगा कितना, यानी कि HCF कितना होगा 15, तो लिखेंगे 15। तो ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों, तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा और चौथा और पांचवा इसी प्रकार से आपको हल करना, और इन सभी क्वेश्चन को हल करके आपको इन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि मासा इसी का अब ये में ज्ञात करना है, यानी कि HCF। तो इसमें दिया है 400, क्वेश्चन नंबर पहला का है 4 का पहला है 441, 567 तथा 693। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला मार्क कर लेते हैं, इसमें 3 संख्या देंगी तो इसका कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है 441, 567 तथा 693। तो क्या करें, पहले हम 2 संख्याओं को लेकर उनका HCF निकालेंगे, जो उसका HCF निकल के आएगा उसका, और 600 तीसरी संख्या उसका HCF निकाल लेंगे। तो पहले हम 441 तथा 567 को ले लेते हैं। तो लिखेंगे 400 जो बड़ी है उसको आगे लिखेंगे 567 ग्रेटर देन 441। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो प्रमेय है A बराबर BQ प्लस R। तो फिर हम इसमें भाग देंगे, तो किस में किससे भाग देंगे, जो बड़ी संख्या उसको अंदर लिखेंगे 567, छोटी उसको बाहर 441। लिखने के बाद अब भाग देंगे, तो 2 संख्या को यहाँ से बंद करेंगे, 2 को यहाँ बचे 4, 4 का भाग देंगे 5 से अधिक 9, 4 एकम 4, एक बार 1 को यहाँ पर लिखेंगे 441 को से नीचे। अब घटाएंगे तो 7 में से 1 जाएगी 6, 6 में से 4 जाएंगी 2, 5 में से 4 गई 1, बचे 126। तो लिखेंगे चरण नंबर फर्स्ट। चरण फर्स्ट में भाज्य है हमारा, यानी कि A का मान है कितना 567 बराबर B कितना है, B है 441 गुना Q कितना है 1 प्लस R कितना है 126। तो फिर शेषफल शून्य नहीं है तो लिखेंगे 126 इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर इसमें हम भाग देंगे 441 से भाग देंगे, 441 में भाग देंगे 126 से। तो यहाँ से 6 को बंद करेंगे, यहाँ से 1 को, तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 3 36, 3 बार ही भाग देंगे। तो 3 को यहाँ पर लिखेंगे, 3 को यहाँ पर लिखने के बाद अब 3 का गुना 6 में करेंगे, 3 छंग 18, 18 का 8 हासिल 1, 3 दूना 6 योग हासिल की 7 और 3 एकम 3। अब घटाएंगे तो 11 में से 8 घटाएंगे तो बचेंगी 3, यहाँ पर बची हैं 3, तो इधर आएगी 13, 13 में से 7 घटाएंगे तो बचेंगी 6। तो लिखेंगे चरण नंबर सेकंड। चरण सेकंड में लिखेंगे आपकी बार हमारा भाज्य कितना हो गया, यानी कि 441 बराबर भाजक हो गया 126 गुना भागफल Q का मान 3 प्लस शेषफल R कितना बचा है 63। तो लिखेंगे 63
इज नॉट इक्वल 0। अभी भी हमारा 63 0 के बराबर नहीं आया है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इसमें 63 से भाग देंगे किसमें, 126 में। तो 63 दूना करेंगे, 63 दूना हो जाएंगे 126। तो देखें अब की बार पूरे पूरे कट गए हैं। तो लिखेंगे चरण नंबर थर्ड, चरण थर्ड में लिखेंगे, चरण थर्ड में अब की बार भाज्य हमारा कितना हो गया है, 126 बराबर भाजक 63 गुना भागफल 2 प्लस शेषफल 0। तो शेषफल 0 आ गया। तो इसका यहाँ पर देखें, जब इसका शेषफल 0 आ गया है तो मैंने निकाला था पहले 441,567। तो इन दोनों का HCF कितना निकल के आया है, तो जिससे भाग दे था तो हमारा कितना है 63। तो इस 63 और जो संख्या मैंने छोड़ी थी पहले उसका HCF निकालेंगे। तो लिखेंगे 63 तथा 693। अब इन दोनों का हम HCF निकाल देंगे। तो लिखेंगे जो बड़ी उसको आगे लिख लेंगे 693 ग्रेटर देन 63। तो फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो प्रमेय है A बराबर BQ प्लस R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो फिर इसमें हम रस में अलग इसमें भाग देंगे। तो भाग देंगे तो 63 से भाग देंगे, जो बड़ी है उसको अंदर लिखेंगे 693। तो 3 को यहाँ से 3 को ऐसे ही छोड़ देंगे, 69 लेंगे। तो एक बार भाग देंगे तो 1 को यहाँ पर लिखेंगे, 63 को इसके नीचे घटाएंगे तो बचेंगे 6, यहाँ पर बचे 0, ऊपर बचे 3, 3 को नीचे उतारेंगे 63। तो 63 एकम 63 एक बार में। अब की बार देखेंगे एक ही बार में पूरे पूरे कट गए। तो इन तीनों का HCF है जो कितना निकल के आएगा, तो लिखेंगे 441,567 तथा 693 का महत्तम समापवर्तक कितना निकल के आया है, तो निकल के आया है 63। लिखेंगे 63। तो यही हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 का, तो दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पहला तो मैंने हल किया, आपको क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा और तीसरा और चौथा इसी प्रकार से हल करना है आपको। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मर्ज करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अधिकतम शब्द यूज हुआ है। अधिकतम का मतलब है हाईएस्ट, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका भी हमें HCF निकालना है। तो क्या करेंगे, 616 और 32 दिए गए, इन दोनों का हम HCF निकाल देंगे। तो निकल का आएगा HCF, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए तो लेंगे 616 कोमा 32। तो इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड, तो इन दोनों को लेंगे 616 कोमा 32, इन दोनों का HCF निकाल देंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो उसमें हम रफ में अलग से भाग देंगे। तो 616 है तो 32 से हम भाग देंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है A बराबर BQ प्लस R। तो 32 से भाग देंगे 616 में, 61 है, यहाँ से 1 को बंद करेंगे, यहाँ से 2 को बंद करेंगे, 3 दूना 6, पूरे पूरे कट है तो एक बार भाग देंगे। 1 को यहाँ पर लिखेंगे और 32 को इसके नीचे घटाएंगे। तो 11 में से 2 जाएंगी तो बचेंगी 9, और 5 में से 2 गई बची हैं, 5 में से 3 गई बचेंगी 2, 29। ऊपर कितने हैं 6, 6 को नीचे उतार लेंगे।
6 को नीचे उतारने के बाद अब 32 से भाग देंगे तो यहाँ से 6 को बंद, यहाँ से 2 को बंद, तो 3 का पाड़ा पड़ेंगे 29 से ज़्यादा, 3 नेमा 27, तो 9 बार भाग देंगे, 9 को यहाँ पर लिखेंगे और अब 9 का गुना इसमें कर देंगे, 9 का गुना 2 में, 9 दूनी 18, 18 का 8 हाथ से लेके और 9 तियाँ 27, 1 28, तो घटाएंगे तो 16 में से 8 घटाएंगे, 8 यहाँ पर बचे हैं 8, 8 में से 8 गई 0, यहाँ पर बची है 2, 2 में से 2 जाएंगी 0 बचेंगी, तो यहाँ पर बची हैं 0, तो लिखेंगे चरण नंबर फर्स्ट। चरण फर्स्ट में लिखेंगे हमारा भाज्य कितना है, आपकी बार भाज्य है 416 बराबर भाजक 32 गुना भागफल 19 प्लस शेषफल 8, तो फिर हम 8 से भाग देंगे, 8 अभी हमारा शेषफल 0 है तो 8 से भाग देंगे, तो 32 में 8 चौके 32, 4 बार में पूरे पूरे कट जाएंगे, तो लिखेंगे चरण नंबर सेकंड। तो चरण सेकंड में लिखेंगे अब की बार भाज्य कितना है 32 बराबर भाजक 8 गुना भागफल 4 प्लस शेषफल 0, तो लिखेंगे तो इसका HCF कितना निकल के आया, HCF बराबर अंत में भाग दिया था जिससे वही हमारा HCF होता, तो यानी कि 8 8 ही हमारा HCF होगा। तो हम अतः लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम लिख सकते हैं अतः अधिकतम इस स्तंभों की संख्या, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी, तो यानी कि जो HCF है वही हमारी संख्या को लिखेंगे 8, तो ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी डेयरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। तो चलिए इसको भी हम सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें काजू की बर्फियाँ कितनी हैं, लिखेंगे काजू की बर्फियाँ, काजू की बर्फियाँ हैं 420 और बादाम की बर्फियाँ हैं कितनी, तो बादाम की बर्फियाँ हैं 130। तो क्या करेंगे, तो इसका भी हम HCF निकाल देंगे, तो लिखेंगे 420 जो बड़े हैं उसको आगे ग्रेटर देन 130, तो लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, तो हम भाग देंगे, तो किसमें किससे भाग देंगे, तो लिखेंगे A बराबर सूत्र होता है BQ प्लस R, तो भाग देंगे 420 बड़े 420 को अंदर 130 को बाहर, तो 130 से 420 में भाग देंगे, यहाँ से हम बंद करेंगे 0 को, यहाँ से 0 को, 13 का भाग देंगे 42 से अधिक ना हो, 13 दूनी 26, 3 39, 3 बार भाग देंगे, 3 का 0 में गुना 0, 3 का 3 में गुना 3 तिरका 9, 3 का 1 में गुना 3 एकम 3, घटाएंगे तो 0, 12 में से 9 जाएंगी कितनी बचेंगी, 12 में से 9 जाएंगी तो बचेंगी 3, और यहाँ पर बची हैं 3, 3 में से 3 जाएंगी 0, तो लिखेंगे चरण नंबर फर्स्ट। तो चरण फर्स्ट में लिखेंगे हमारा भाज्य कितना 420 बराबर भाजक 130 गुना भागफल 3 प्लस शेषफल 30, तो लिखेंगे 30 इज नॉट इक्वल 0, अभी 30 जो है 0 नहीं आया, तो फिर हम भाग देंगे, तो 130 में भाग देंगे 30 से, तो लिखेंगे 130
30। अब भाग देंगे तो 30 चौके करेंगे, 3 चौके 12 यानी कि 120। तो घटाएंगे 0, 2 में से 3 में से 2 गई 1। तो लिखेंगे अगले चरण में, चरण नंबर सेकंड। चरण सेकंड में लिखेंगे भाज्य 130 बराबर भाजक 30 गुना भागफल 4 प्लस शेषफल 10। तो 10 इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हम 10 से भाग देंगे 30 में, 10 तियाँ 30, 3 बार में कटेंगे 30, तो 0 आए 3 बार में, यानी कि 10 तियाँ 30। तो फिर हम लिखेंगे अगले चरण में, लिखेंगे चरण नंबर थर्ड। चरण थर्ड में लिखेंगे अब की बार हमारा भाज्य कितना है, तो अब की बार हमारा भाज्य है 30 बराबर भाजक 10 गुना भागफल 3 प्लस शेषफल 0। तो अब की बार हमारा HCF कितना निकल कर आया है, जिससे अंत में भाग दिया था, तो वही हमारा HCF होता है, यानी कि HCF बराबर 10। तो प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, तो 10, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 10। प्रत्येक डेयरी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8.25 मीटर, 6.75 मीटर तथा 4.50 मीटर है। उस रॉड की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है जिससे कमरे की तीनों विमाएँ मापी जा सकती हैं। तो क्या करेंगे, पहले इनकी लंबाई को लिखेंगे। ये मीटर में है तो पहले इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो इसकी लंबाई क्रमशः दी गई है, लंबाई है, क्वेश्चन नंबर है 7। तो इसकी लंबाई दी गई है 8.25 मीटर, चौड़ाई है 6.75 मीटर और ऊंचाई दी गई है 4.5 मीटर। तो क्या करेंगे, देखिए मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से इसमें गुना करते हैं। तो कर देंगे इसमें 100 से गुना, 8.25 गुना 100 तो जाएंगे सेंटीमीटर। इसी तरह से हम इसमें करेंगे तो लिखेंगे 6.75 गुना कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएंगे सेंटीमीटर में। इसी प्रकार से हम इसमें करेंगे 4.50 गुना 100 सेंटीमीटर, तो इनका गुना कर देंगे तो आएंगे 825, दशमलव हट जाएगी तो 675 और 450 सेंटीमीटर। और अब हम क्या करेंगे, अब इन दो संख्याओं को लेकर उनका HCF निकाल देंगे, और जो उसका HCF निकल के आएगा और जो संख्या है उसका HCF निकाल देंगे। तो लिखेंगे जो बड़ा है पहले इन दोनों संख्याओं में से उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे 825 ग्रेटर देन 675। तो हम इसमें भाग देंगे, तो भाग किसमें किससे देते हैं, तो जो बड़ी संख्या उसको अंदर लिखेंगे 825 675। तो भाग देंगे, दो संख्याओं को बंद करेंगे, यहाँ से 2 को 6 एकम 6 एक बार भाग देंगे, 1 को यहाँ पर लिखेंगे, 675 को इसके नीचे घटाएंगे तो 5 में से 5 के 0, यहाँ पर है 2, इधर आएगा तो 12, 12 में से 7 जाएंगी तो बचेंगी 5, 7 में से 6 जाएंगी तो बचेगी 1। तो लिखेंगे चरण नंबर फर्स्ट। चरण फर्स्ट में लिखेंगे हमारा भाज्य कितना है 825 बराबर भाजक 675 गुना भागफल कितना है, तो भागफल है 1 प्लस शेषफल बचा है 150, यानी कि होता है सूत्र A बराबर BQ प्लस R। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र A बराबर BQ प्लस R। इसी के फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। लिखने के बाद अब हम देखेंगे इसको शून्य नहीं आया तो फिर इसमें आगे भाग देंगे। तो लिखेंगे 150 इज नॉट इक्वल टू 0। तो 675 को इसके अंदर लिखेंगे। अब लिखने के बाद फिर भाग देंगे, तो 0 को यहाँ से बंद करेंगे, 5 को यहाँ से बंद करेंगे, बचेंगे 15। 15 का भाग ऐसे पढ़ेंगे 67 से अधिक ना हो।
तो 15 पना 75 अधिक हो जाएंगे, 15 चौके 60, 4 बार भाग देंगे, 4 को यहाँ पर लिखेंगे। अब इनका गुना कर देंगे, 4 का 0 गुना 0, 4 का 5 में गुना 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 हासिल की 6, तो हो जाएंगे 600। बचेंगे कितनी, घटाएंगे बचेंगे 75। तो लिखेंगे अगले चरण में, लिखेंगे चरण नंबर सेकंड। चरण सेकंड में अब की बार हमारा भाज्य कितना है, तो अब की बार भाज्य है 675 बराबर भाजक 150 गुना भागफल 4 प्लस शेषफल 75। तो लिखेंगे 75 इज नॉट इक्वल टू 0। अभी 75 है जो 0 के बराबर नहीं है, तो फिर इसमें हम भाग देंगे, तो 75 में भाग देंगे 150 में भाग देंगे 75 से, जो पहली संख्या देती है उसी पे हम भाग देते हैं। तो 75 दूना 150 यानी कि 150, तो घटाएंगे तो बचेंगे 0। तो लिखेंगे अगले चरण में, लिखेंगे चरण नंबर थर्ड। चरण थर्ड में लिखेंगे अब की बार भाज्य है 150 बराबर भाजक है 75 गुना भागफल 2 प्लस शेषफल 0। तो शेषफल 0 आ चुका है, तो इन संख्याओं 825 675, तो उसका HCF कितना होगा, जो अंत में भाग दें, जो संख्या से भाग देते हैं अंत में वही हमारा HCF होता है। तो कितना होगा HCF 75। तो 75 HCF निकल गया, जो संख्या छोड़ी थी उसको लिखेंगे 450 जो HCF निकल गया उसका हम अब इन दोनों का HCF निकाल देंगे। तो फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है A बराबर BQ प्लस R। तो भाग देंगे इसमें, फिर हम जो बड़े उसको अंदर लेंगे 450, 75 छोटे 75 को बाहर, तो 75 छिक्का करेंगे, 75 छिक्का होते हैं 450, घटा देंगे तो बचेंगे 0। तो देखें अब की बार एक ही बार में 0 आ गया, तो लिखेंगे चरण नंबर फर्स्ट। चरण फर्स्ट में लिखेंगे भाज्य है हमारा 450 बराबर भाजक 75 गुना भागफल 6 प्लस शेषफल 0। तो इसका देखेंगे जो इन दोनों, तो इन तीनों से तो 75 450, इसका HCF कितना निकला है, तो इसका HCF निकल गया है 75। तो 75 निकल गया है, तो जो इसका HCF 75 निकल गया, तो तीनों संख्याओं का भैया HCF 75 ही होगा। तो लिखेंगे 825 675 450 का HCF कितना होगा, तो होगा इन तीनों संख्याओं को तो इन तीनों संख्याओं का HCF होगा 75। जब इसका HCF 75 निकल आया है, तो हमें बताना था रॉड की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती। तो रॉड की अधिकतम लंबाई कितनी होगी 75, यानी कि लिखेंगे अधिकतम लंबाई कितनी होगी 75 सेंटीमीटर में मैंने निकाला, तो सेंटीमीटर, यही होगा इसका आंसर। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 546 और 764 का भाग करने पर शेषफल 6 व 8 प्राप्त हो। तो क्या करेंगे, इसमें जो 546 हैं उसमें से 6 घटा देंगे, और जो 764 है उसमें से हम 8 को घटा देंगे। तो चलिए करते हैं इसको भी। तो लिखेंगे संख्या कितनी दी थी, तो संख्या दी थी 546 और 764 का भाग करने पर 764 करने पर शेषफल 6 व 8 प्राप्त हो, यानी कि भागफल 6, यानी कि 6 माइनस कर देंगे इसमें से, और इसमें से हम 8 को माइनस करेंगे, तो घटाएंगे कितनी बचेंगी, तो बचेंगी 540 और इसमें बचेंगी 756। तो अब इन दोनों का हम HCF निकाल देंगे। तो लिखेंगे जो बड़ी उसको आगे लिखेंगे, 600
56 ग्रेटर देन 540। तो हम भाग देंगे, तो किस में किससे भाग देंगे, जो बड़ी है उसको अंदर लिखेंगे 756 और 540। तो हम एक बार भाग देंगे, एक को यहाँ पर 540 को इसके नीचे घटाएंगे तो 6, 1 और 1, 7 में से 5 जाएंगे, बचेंगी 2, यानी कि 216। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो लिखेंगे चरण नंबर फर्स्ट, चरण फर्स्ट में लिखेंगे हमारा भाज्य आया कितना 756, यानी कि a 756 बराबर b 540 गुना q यानी कि शेषफल भागफल 1 प्लस शेषफल 216। तो लिखेंगे 216 इज नॉट इक्वल टू 0। तो लिखने के बाद अभी भाग शेषफल 0 है, तो फिर इसमें भाग देंगे 540 में भाग देंगे 216 से। तो यहाँ से हम 2 संख्या को बंद करेंगे, यहाँ से 2 संख्या को बचेंगे 4, 2 का भाग ऐसे देंगे 5 से देंगे 2 दूनी 4, 2 बार भाग देंगे 2 को यहाँ पर। अब इनका गुना करेंगे 2 6 12, 12 2 हासिल है, 2 एकम 2 1 हासिल की 3, 2 दूनी 4। घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएंगे, 8 10 में से 2 जाएंगी, बचेंगी 8, 3 में से 3 गई 0, 5 में से 4 जाएगी 1। तो लिखेंगे चरण नंबर सेकंड। तो अब की बार चरण सेकंड में लिखेंगे भाज्य कितना, भाज्य 540 बराबर भाजक 216 गुना भागफल 2 प्लस शेषफल 108। तो लिखेंगे 108 इज नॉट इक्वल 0। तो फिर 108 में भाग देंगे किससे 216 में। तो 108 दूना होते हैं 216, 216 108 दूना तो आएंगे 0, घटाएंगे तो लिखेंगे अगले चरण में लिखेंगे चरण नंबर थर्ड। तो चरण थर्ड में लिखेंगे अब की बार भाज्य हमारा कितना है 216 बराबर भाजक 108 गुना भागफल 2 प्लस शेषफल 0। तो देखेंगे जब शेषफल 0 आ गया तो अब देखेंगे तो इसका HCF कितना होगा। तो अंत में जिससे भाग दिया था वही हमारा HCF। तो लिखते हैं HCF बराबर 108। तो देखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 108 होगी। तो यही हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन 9 है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से बताना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है या नहीं, यही हमें बताना है। तो चलिए सिद्ध कर। तो जो संख्या है उनको लिखेंगे 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, इसे हमें सिद्ध करना ये होती हैं या नहीं घन। तो चलिए हम क्या करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हल करना है। तो इसको लिखेंगे, तो संख्या दी गई है 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो प्रमेय है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जहाँ पर r जो है 0 से बड़ी होगी या फिर बराबर, लेकिन b से छोटी होगी। और तो देखेंगे इसमें जो b है तो b का मान कितना होगा, तो b का मान इसमें होगा 9m प्लस, यानी m का गुणज कितना है 9 है, तो इसका b का मान होगा 9। तो पहले हम b का मान 9 होगा और देखेंगे इसमें यदि r का मान निकालेंगे तो r का मान मैंने बताया b के r का मान जो होगा b के मान से
छोटा ही होगा, क्योंकि बी का मान आर के मान से बड़ा होगा, यानी बी का मान छोटा तो छोटा होगा। 0 से लेकर 8 तक हो सकता है, यानी बी का मान 9 है तो आर का मान जो होगा 8 तक ही होगा। तो लिखेंगे 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 1 8। तो आर का मान 8 तक ही होगा, क्योंकि बी से छोटा ही होगा। तो अब लिखेंगे हम, तो एक एक में मान रखें तो ए बराबर 9, बी की जगह पर हम 9 लिखेंगे, यानी 9 है क्यू प्लस, और आर की जगह पर हम एक बार शून्य रखेंगे। रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का हम वर्ग, यानी कि बोला हमें घन, तो दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, घन कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ए का क्यूब बराबर 9 का क्यूब, और शून्य का क्यूब करेंगे तो कुछ नहीं, तो हम लिख लेंगे ए क्यूब बराबर 9 का क्यूब करेंगे तो 729 क्यूब का क्यूब। तो हम लिखेंगे ए क्यूब बराबर, इस 729 को हम लिख सकते हैं 9, और कोष्टक में लिख लेंगे 81 क्यूब का क्यूब, यानी जब 81 का गुना कर देंगे 729 ही आएंगे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एम मान लेंगे। तो लिखेंगे ए क्यूब बराबर 9 एम, और यहाँ पर लिख लेंगे, लिखना हमें जहाँ 81 क्यूब का क्यूब बराबर हमने एम मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आर बराबर 1 रखेंगे। तो जब आर बराबर 1 रखेंगे तो लिखेंगे ए बराबर, बी की जगह पर कितना होगा 9 क्यूब प्लस 1, 9 क्यूब प्लस 1। अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का फिर वर्ग करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे। घन करने पर तो ए क्यूब बराबर 9 एम प्लस 1 का 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यानी कि अब इसका हम क्यूब खोलेंगे तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, 3 क्यूब को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे ए प्लस वी का होल क्यूब। तो होता है ए प्लस वी का होल क्यूब होता है ए प्लस वी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी, और कोष्टक में होता है ए प्लस बी। इसी में मान रखेंगे तो लिखेंगे ए क्यूब की जगह पर क्या है 9 क्यूब का क्यूब प्लस बी क्यूब, बी की जगह पर 1 का क्यूब प्लस 3 गुना ए की जगह पर 9 क्यूब गुना बी की जगह पर 1, और कोष्टक में 9 क्यूब प्लस 1। तो देखेंगे क्या करेंगे, ए क्यूब को ऐसे ही लिखेंगे। लिखने के बाद 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब होता है 729, और क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 9 का गुना 3 में 9 3 27, 27 का गुना 1 में 27 कम 27, और 1 का गुना फिर 9 में कर देंगे तो हो जाएंगे 243, और क्यूब का क्यूब में गुना क्यू स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे, 9 3 27, 27 का गुना 1 में करेंगे 27 एकम प्लस लिखेंगे 27 एकम 27, यहाँ पर क्यूब है, क्यूब का गुना 1 में होता है तो क्यूब। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ए क्यूब को ऐसे लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ से 9 को कॉमन करेंगे, तो 9 को कॉमन करेंगे तो इसमें 9 का भाग देंगे, तो 9 का भाग देंगे 9 तो 8 बार देगा 8 क्यूब का क्यूब प्लस 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें से 9 कॉमन करेंगे तो जाएगा कितनी बार 27 बार, 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 3 27 में जाएगा 3 क्यूब, और प्लस 1 जो यहाँ पर है इसको पीछे लिखेंगे। लिखने के बाद अब इस पूरे को हम क्या करेंगे, एम मान लेंगे। तो लिखेंगे ए क्यूब बराबर 9 एम प्लस 1, यानी इसकी जगह पर हम लिख लेंगे जहाँ 8 क्यूब
का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर m, यानी कि कोई पूर्णांक m मान लेंगे। m मानने के बाद आगे है, अब हम क्या करेंगे, अब हम r बराबर 2 रख कर देख लेते हैं। तो r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर 9 क्यू प्लस r की जगह पर क्या करेंगे 2 रख देंगे। 2 रखने के बाद अब दोनों पक्षों का फिर हम घन कर देंगे। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, तो दोनों पक्षों का घन करेंगे तो a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। अब इसका खोल देंगे क्यूब को, तो लिखेंगे a क्यूब को तो ऐसे ही लिखेंगे। अब इसका मैंने सूत्र बताया तो a क्यूब 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो लिखेंगे a क्यूब की जगह पर 9 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुना a की जगह पर 9 क्यूब गुना b की जगह पर 2, कोष्टक में a प्लस b यानी कि 9 क्यूब प्लस 2। अब इसके हम क्यूब को खोल देंगे तो 9 का क्यूब होता है 729 और क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 9 तियाँ 27, 27 दूना 54, तो लिखेंगे 54 क्यूब। और इसको ऐसे लिखेंगे 3 क्यूब प्लस 2। लिखने के बाद अब इस 54 क्यूब का हम अंदर गुना कर देंगे तो लिखेंगे 729 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, मान लो 8 को तो ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 54 का गुना 3 में करेंगे। तो 54 का गुना 3 में करेंगे, 54 तियाँ होते हैं 486 और क्यूब का क्यूब में गुना होगा क्यूब स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब 54 का गुना 2 में, 54 दूना 108 और क्यूब है तो क्यूब। अब लिखने के बाद तो क्या करेंगे, यहाँ से भी हम 9 का कॉमन करेंगे, 9 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 81 क्यूब का क्यूब प्लस 81 क्यूब का क्यूब प्लस 8 को ऐसे ही हम छोड़ देंगे। और यहाँ पर 486 में से 9 कॉमन करेंगे तो यानी 9 का इसमें भाग देंगे तो जाएगा 54 बार, 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 108 यानी कि 9 यानी कि 12 बार 12 क्यूब लिखेंगे। और प्लस 8 को हम 12 से लिखेंगे प्लस 8। अब इस पूरे को क्या करेंगे, हम m मान लेंगे तो लिखेंगे a क्यूब बराबर 9, इस पूरे को m मानेंगे तो लिखेंगे m प्लस 8 को ऐसे ही लिखेंगे तो लिख लेंगे जहाँ 81 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब बराबर हम क्या करेंगे m मान लिया है मैंने, यानी कि कोई पूर्णांक m। तो अब हम लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन है ना जो 9m, 9m प्लस 2, तथा 9m प्लस 8 के 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है
तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी कि हमें दर्शाना कि धनात्मक सम पूर्णांक जो है 2q के रूप का होता है और तथा जो विषम धनात्मक पूर्णांक है जो 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल कर, तो ऐसे क्वेश्चन को मान लेंगे तो मानेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो तब लिखेंगे, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है a बराबर BQ + R, और जहाँ R जो है 0 से बड़ी या बराबर होगी लेकिन B से छोटी होगी। तो क्या करेंगे, तो इसमें जो B का मान दिया गया है 2, यानी जो लिखा है जो B का Q का जो गुणज है वही B का मान होता है, यानी B का मान कितना है 2 दिया गया। तो R का मान कितना होगा, R बराबर हम रख सकते हैं, यानी B के मान से R का मान छोटा होगा, यानी 0 होगा और 1 होगा। तो अब हम लिखेंगे, पहले हम R बराबर क्या करेंगे, R बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे A बराबर B की जगह पर 2 रखेंगे, B की जगह पर 2, Q + R की जगह पर 0। तो देखेंगे इसे हम लिखेंगे 2Q, तो यहाँ पर देखेंगे 2Q जो है तो क्या है, सम पूर्णांक है, 2Q जो है सम पूर्णांक है। लेकिन अब हम R बराबर 1 रखेंगे, तो R बराबर 1 रखने पर आएगा, R बराबर 1 रखेंगे तो लिखेंगे A बराबर 2Q + R की जगह पर 1। तो देखेंगे ये कैसा है, ये विषम पूर्णांक है। तो अब हम लिख देंगे, तो लिखेंगे 2Q सम पूर्णांक तथा 2Q + 1 विषम पूर्णांक के रूप का होता है। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिखाइए कि संख्याएं n, n + 4, n + 8, n + 12 तथा n + 16 में से एक और केवल एक संख्या 5 से विभाज्य है जहां n एक धन पूर्णांक है। इसमें हमें दिखाना n + 1 जो हम इसमें संख्या रखेंगे जो एक ना एक 5 से विभाज्य होगी या नहीं। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन को हल करते। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें संख्याएं दी गई हैं, नंबर दिए गए हैं n, n + 4, n + 8, n + 12, n + 16। तो इसमें बताना है, तो जिसमें इसमें बताया गया, बोला है कि n एक धन पूर्णांक है, तो यानी कि n एक धन पूर्णांक है। तो n बराबर हम क्या करेंगे, n धन पूर्णांक कौन होते हैं, तो धन पूर्णांक 1 होता है, 2 3 1 2 3, 4, 5, 6 ... अनंत तक धन पूर्णांक। तो क्या करेंगे, पहले हम n बराबर 1 रखेंगे, तो एक की जगह पर n की जगह पर हम 1 रखेंगे, तो 1 n की जगह पर 1 रखेंगे तो लिखेंगे 1, यहाँ पर 1 रखेंगे 1 + 4, यहाँ पर 1 रखेंगे 1 + 8, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 + 12, 1 + 16। इनको जोड़ेंगे, 1 को ऐसे लेंगे, 4 और 5 जोड़ेंगे 5, 8 जोड़ेंगे 9, 13, 17। तो देखेंगे इसमें कोई संख्या 5 से विभाजित है, तो वहाँ देखेंगे एक संख्या 5 से विभाजित है। तो अब ऐसे ही हम देखेंगे n बराबर क्या करेंगे,
n बराबर 2 रखेंगे तो n बराबर 2 रखेंगे तो n की जगह पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 कोमा, जब n की जगह पर 2 रखें 2 और 4 जोड़ेंगे कितने होंगे 6 कोमा, n बराबर यहाँ पर 2 रखेंगे और जोड़ेंगे तो कितने होंगे 10 कोमा, n बराबर यहाँ पर 2 रखेंगे तो होंगे कितने 14 कोमा, फिर यहाँ पर n बराबर 2 रखेंगे तो 2 और 16 जोड़ेंगे तो 18। तो अब इसमें देखें कोई संख्या 5 से विभाजित है तो यहाँ पर देखेंगे जो 10 हैं ये 5 से विभाजित हैं, तो इसमें भी यहाँ 5 से विभाजित है। तो आगे इसी प्रकार से हम देखेंगे तो n बराबर हम 3 रखेंगे तो n की जगह पर हम 3 रखेंगे तो यहाँ पर आएंगे 3 कोमा, n की जगह पर 3 रखें 3 और 4 जोड़ेंगे कितने होंगे 7 कोमा, n की जगह पर 3 रखेंगे यहाँ पर 8 तो कितने होंगे 3 और 8 हो जाएंगे 11 कोमा, अब यहाँ पर n की जगह पर हम 3 रखेंगे और ये 12 तो कितने होंगे 15 कोमा, n की जगह पर 3 रखेंगे तो जोड़ेंगे 16 तो 19 होंगे। तो अब इसमें देखें कोई संख्या 5 से विभाजित है तो देखें जो 15 ये 5 से विभाजित हैं। तो अब आगे हम n बराबर 4 रख कर देखते हैं। n की जगह पर हम n बराबर 4 रखेंगे तो जब n जगह पर 4 रखेंगे तो पहला n की जगह पर हम 4 लिखेंगे कोमा, n प्लस 4 तो n की जगह पर 4 रखेंगे 4 और 4 दिए गए तो कितने होंगे 8 कोमा, n प्लस 8 तो n की जगह पर 4 और यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो 12 कोमा, यहाँ पर 4 और 8 12 जोड़ेंगे तो 16 कोमा, n की जगह पर 4 और 16 20। तो अब इसमें देखें कोई संख्या 5 से विभाजित तो देखें 20 जो है 5 से विभाजित है। तो इसी प्रकार से हम n बराबर क्या करेंगे, n बराबर हम 5 रख कर देखेंगे तो n बराबर जब 5 रखेंगे तो n की जगह पर 5 कोमा, n प्लस 4 यानी कि n की जगह 5 और 4 9 कोमा, n की जगह पर हम 5 रखेंगे और 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे तो 12 13, 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13 कोमा, n की जगह पर 5 और 12 कितने होंगे 17 कोमा, n की जगह पर तो n की जगह पर हम 5 रखेंगे और 16 को हम जोड़ेंगे तो कितने होंगे तो होंगे 21। तो अब इसमें देखेंगे कोई संख्या 5 से विभाजित हो देखेंगे जो पहली संख्या यही है भाई 5 से विभाजित है। तो यदि इसी प्रकार से हम n की जगह पर 6 रख देंगे तो यहाँ पर n की जगह 6 रखें 6 आएंगे कोमा, 6 और 4 10 होंगे कोमा, इसी प्रकार से 14 होंगे कोमा, इसी प्रकार से 18 होंगे, इसी प्रकार से जोड़ेंगे तो 22 होंगे। तो देखेंगे इसमें देखें कोई संख्या 5 से विभाजित है तो देखेंगे 10 हैं 5 से विभाजित हैं। तो ऊपर देखे थे मैंने, अब देखें फिर यदि हम यहाँ पर 7 रखें तो फिर भी एक ना एक संख्या 5 से विभाजित होगी। तो हम लिख देंगे अतः यदि हम इसमें कोई और संख्या रखेंगे इनकी जगह पर 7 रखेंगे 8 रखें तो जिसमें एक संख्या एक ना एक संख्या जरूर 5 से विभाजित होगी। तो हम लिख देंगे अतः एक और केवल एक संख्या 5 से विभाज्य है। तो इसमें एक ना एक संख्या तुम लिख देंगे अतः एक और एक केवल संख्या 5 से विभाजित है, यानी कि एक ना एक संख्या 5 से विभाजित होगी हमेशा ही। तो यही हमें बताना। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 15 को लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दर्शाइए कि n, n+2 या n+4 में केवल एक ही 3 से विभाजित है जहां n पूर्णांक है। n एक पूर्णांक है। तो क्या करेंगे, पहले दिया गया n, तो n की जगह पहले हम 3 क्यू रखेंगे। तो n की जगह पर n बराबर n की जगह 3 क्यू रखेंगे 3 क्यू। तो देखिए 3 से विभाजित है तो वहाँ लिखेंगे विभाजित है। अब
आगे है n प्लस 2, तो क्या करेंगे n की जगह पर हम 3q रखेंगे, 3q और प्लस के 2 को लिखेंगे प्लस 2। तो देखेंगे ये 2 से विभाजित 3 से विभाजित नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम यदि 3 को कॉमन कर पाते 3 से विभाजित होती, तो लिखेंगे विभाजित नहीं है। आगे हम n प्लस 4 है, तो लिखेंगे n प्लस 4 बराबर n की जगह पर 3q प्लस 4 रखेंगे, यहाँ पर 4 है तो 4, तो लिखेंगे नहीं है, यानी कि फिर भी विभाजित नहीं है। तो इसी प्रकार के हम केस नंबर 2 करेंगे। दूसरे में देखेंगे n की जगह पर हम 3q प्लस 1 रखेंगे, तो लिखेंगे n की जगह करेंगे 3q प्लस 1, तो देखेंगे विभाजित नहीं है, नहीं है। अब n प्लस 2 है, तो n प्लस 2 जो है n प्लस 2 में देखेंगे n की जगह पर क्या करेंगे 3q प्लस 1 रखेंगे और प्लस के 2 को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3q, जोड़ेंगे तो 3, तो देखेंगे यहाँ से हम 3 का कॉमन कर लेंगे, 3q प्लस 1 को हम ऐसे ही अंदर लिखेंगे, तो यहाँ से 3 कॉमन है, तो लिखेंगे विभाजित है, विभाजित है। अब हम n प्लस 4 है, तो n प्लस 4 की जगह पर लिखेंगे n की जगह पर क्या करेंगे 3q प्लस 1 रखेंगे और प्लस 4, तो उसको जोड़ेंगे तो लिखेंगे 3q प्लस 5, तो लिखेंगे विभाजित नहीं है। तो इसी प्रकार के अगला देखते हैं, तो अगले है तीसरे केस में देखते हैं। तीसरे में n की जगह पर हम क्या करेंगे, अब की बार हम n की जगह पर 2q प्लस 3 रखेंगे, तो अब की बार हम n की जगह पर 3q प्लस 2 रखेंगे, 3q प्लस 2, तो देखेंगे विभाजित नहीं है। अब की फिर आगे n प्लस 2, तो n की जगह पर हम 3q प्लस 2 रखेंगे और प्लस 2 है, तो जोड़ेंगे 3q प्लस 4, तो क्या करेंगे इसमें देखेंगे विभाजित नहीं है। तो अब की बार हम n प्लस 4 बराबर 3q प्लस 2, n की जगह पर 3q प्लस 2 रखेंगे और प्लस 4, तो जोड़ेंगे तो 3q प्लस 6, तो यानी कि यहाँ से हम 3 का कॉमन करेंगे तो बचेंगे 3q प्लस 2, तो देखेंगे 3 कॉमन है, तो ये विभाजित है। तो अब हम लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे अतः n प्लस 2 n प्लस 4 में से केवल एक ही 3 से विभाजित होगी। तीनों केसों में देखेंगे एक एक बार तीनों में विभाजित होगी, तो वही हमें सिद्ध करना था, तो यही हमें सिद्ध करना था। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13, दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 के रूप का नहीं हो सकता। ये हमें सिद्ध करना, 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 के रूप का नहीं हो सकता। तो देखें क्वेश्चन नंबर 13 में फिर इसमें मानेंगे तो मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो a बराबर होता है bq प्लस r। तो क्या करेंगे, और इसमें जो b का मान दिया गया है वो कितना दिया गया है 5 यानी 5 से विभाजित नहीं होगी। तो इसमें देखें जो b का मान दिया गया है वो दिया गया है 5, यानी कि 5 जो है देखें जो q का गुणज है वही हमारा b का मान है। यहाँ पर देखें 5 का आगे q, 5 के q यानी 5, तो b का मान होगा 5। तो यानी कि हमारा जो r का मान होगा वो कितना होगा, तो r का मान हमारा जो होगा वो होगा 0 से लेकर 4 तक, यानी जो
बी के मान से आर का मान छोटा, तो 1 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तो हम लिखेंगे तो ए बराबर हम लिखेंगे ए बराबर बी की जगह पर हम क्या करेंगे 5 को लिख लेंगे 5Q प्लस आर। अब आर हम की जगह पर पहले हम 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। तो लिखेंगे ए बराबर 5Q प्लस आर की जगह पर 0, फिर लिखेंगे ए बराबर 5Q प्लस 1 रखेंगे, ए बराबर 5Q प्लस 2 रखेंगे, फिर ए बराबर 5Q प्लस 3, फिर ए बराबर 5Q प्लस 4, फिर लिखेंगे ए बराबर यानी 4 तक भी हमें रखना है। तो अब हम लेंगे तो पहला पूर्णांक को हम लेंगे, तो पहला पूर्णांक है ए बराबर 5Q है। तो इसको लेने के बाद पहले को मैंने लिया पहले पूर्णांक को, तो उसमें बोला है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो क्या करेंगे इसका हम वर्ग कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5Q का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25Q स्क्वायर। तो 25Q को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 25 को लिख सकते हैं 5 कोष्टक में 5Q का स्क्वायर, यानी इसका गुणा करेंगे 55 25 से। तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे ए स्क्वायर बराबर तो ए स्क्वायर बराबर हम 5 को ऐसे लिखेंगे 5Q का स्क्वायर को इसको हम आयम मान लेंगे, कोई धनात्मक संख्या आयम, तो लिखेंगे आयम। यहाँ पर क्या करेंगे लिख लेंगे जहाँ 5Q स्क्वायर बराबर हमने आयम माना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे तो देखेंगे 5Q आया, आगे हम क्या करेंगे अब दूसरी संख्या को लेंगे। 5A बराबर 5Q प्लस 1, तो इसको हम रखेंगे, तो इसका हम वर्क करेंगे। तो लिखेंगे वर्क करने पर तो ए स्क्वायर बराबर 5Q प्लस 1 का स्क्वायर, तो 5Q प्लस 1 का स्क्वायर। तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, अब इसका स्क्वायर खोल देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह 5Q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए की जगह पर 5Q प्लस 1। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25Q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 दूना 10 और गुना 1, 10 एकम 10Q। तो यहाँ से क्या करेंगे 5 को कॉमन कर देंगे, 5Q स्क्वायर और इस 1 को ऐसे ही छोड़ेंगे, यहाँ से 5 को कॉमन कर लेंगे प्लस 10 की जगह 5 दूना 10 यानी 2Q और प्लस 1 को बाहर लिखेंगे प्लस 1, यहाँ से 5 को कॉमन किया है। तो ए स्क्वायर बराबर, तो क्या करेंगे इस पूरे को हम क्या करेंगे आयम मान लेंगे। तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 5m प्लस 1, तो लिखेंगे जहाँ 5Q स्क्वायर प्लस 2Q बराबर m। तो अब की बार हम ए बराबर 5Q प्लस 2 रखते हैं। तो ए बराबर जब 5Q प्लस 2 रखेंगे तो अब इसका हम वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 5Q प्लस 2 का स्क्वायर। तो करेंगे 5 का स्क्वायर 25Q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और प्लस 2 गुना ए बी 5Q प्लस 2। तो इस लिखेंगे 25Q का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 दूना 10 गुना 5 दूना 10 दूना 20, Q है तो Q। अब यहाँ से हम 5 को कॉमन करेंगे, तो 5 को कॉमन करेंगे 5 पचम 25 लिखेंगे 5 बार और 5 प्लस इसमें कॉमन करेंगे तो 5 चौके 20 4Q,
5q² प्लस 4q, और प्लस 4 को ऐसे लिखेंगे। तो अब इसको हम m मान लेंगे तो लिखेंगे 5m प्लस 4 a² बराबर 5m प्लस 4। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ 5q² प्लस 4q बराबर m। तो देखेंगे इसमें आया 5m प्लस 4, तो लिखेंगे अगला है a बराबर 5q प्लस 3 रखेंगे। अब इसका वर्ग करेंगे तो लिखेंगे वर्ग करने पर, तो a² का वर्ग करेंगे तो a² का वर्ग होता है a² को लिखेंगे और 5q प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25q प्लस 20² 3 3 का 9 प्लस 2ab यानी 5 3 15q यानी कि 5 3 15 और 2 का यानी कि 30 और q। तो क्या करेंगे यहाँ से हम 5 को कॉमन करेंगे तो इस 9 को क्या करेंगे हम पहले लिख लेंगे 25q² प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 4 लिख सकते हैं, 5 प्लस 4 लिख लेंगे और प्लस 30q। तो क्या करेंगे a² बराबर 5 यहाँ से कॉमन करेंगे तो 5 को कॉमन करेंगे तो 25q², यहाँ से 5 का कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, तो 1 को ऐसे छोड़ देंगे। पहले 30 में से कॉमन करेंगे 5 छक्का 30 प्लस 6q, और यहाँ से एक कॉमन करेंगे तो प्लस 1, और इस 4 को हम पीछे ऐसे लिखेंगे प्लस 4। तो लिखेंगे अब इसको हम m मान लेंगे तो लिखेंगे 5, इसको हम मानेंगे m प्लस 4 a² बराबर, और लिख लेंगे जहाँ m बराबर 5q² प्लस 6q प्लस 1। तो अब क्या करेंगे, अब की बार हम a बराबर 5q प्लस 4 रख के देख लेंगे। तो इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर तो a² बराबर 5q प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5q² प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a की जगह पर 5q गुना b की जगह पर 4 गुना करेंगे 25q प्लस 4 को 16 प्लस 5 दूना 10 10 चौके 40q। तो लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब की बार लिखेंगे 25q प्लस इस 16 को क्या करेंगे हम 40q को आगे लिखेंगे। अब इस 16 को हम लिख लेंगे 15 प्लस 1, इस 16 को लिखेंगे 15 प्लस 1 यानी कि 16। अब हम इस लिखेंगे a² बराबर, यहाँ से 5 को कॉमन करेंगे तो 5 कॉमन 25q² प्लस और 5 अट्ठे 40 8q प्लस 15 में से 5 3 15 3 और प्लस 1 को ऐसे लिखेंगे तो लिखेंगे a² बराबर 5 और इस पूरे को हम m मानेंगे तो m प्लस 1। तो लिख लेंगे जहाँ 5q² प्लस 8q प्लस 3 बराबर 1 m, इसको हमने m माना। तो देखेंगे यहाँ पर जो निकल के आए हैं m 5m 5m प्लस 1 5m प्लस 4 5m प्लस 4 5m प्लस 1। तो देखेंगे इसमें, यदि इसमें देखेंगे तो क्या करेंगे, इस m की जगह पर यानी ये m कोई पूर्णांक है तो इसकी जगह पर हम q कर लेंगे तो q एक पूर्णांक है तो लिख लेंगे 5q 5q प्लस 1
5q प्लस 4 कोमा 5q प्लस 4 कोमा 5q प्लस 1। तो देखेंगे इसमें हम देखेंगे 5q प्लस 2 कोमा 5q प्लस 3 देखेंगे इसमें है, तो देखेंगे दोनों 5q प्लस 2 देखेंगे इसमें नहीं है, और 5q प्लस 3 देखेंगे तो नहीं है, तो हम लिख देंगे 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 के रूप में नहीं आ सकता। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो अब देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिखाइए कि एक विषम धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 8m प्लस 1 के रूप का होता है। क्वेश्चन में था दर्शाइए किसी एक विषम धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 8m प्लस 1 के रूप का होता है। तो मान लेंगे माना कोई पूर्णांक a मान लेंगे a, तो a बराबर क्या करेंगे, a बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे, a बराबर bq प्लस r, और इसमें देखेंगे b का मान, तो m का गुणज b का मान कितना होगा, तो b का मान है 8, तो इसमें r का मान कितना होगा, तो r बराबर निकालेंगे b के मान से r का मान छोटा होगा, तो लिखेंगे 0 से लेकर 7 तक हो, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो a बराबर पहले हम देखेंगे a बराबर 8q प्लस r की जगह पर पहले हम 0 रख कर देखेंगे, 0 रखेंगे तो कितने हुए 8q, तो 8q देखेंगे कैसा है, धनात्मक पूर्णांक है, तो लिखेंगे सम धनात्मक पूर्णांक है, 8q सम धनात्मक पूर्णांक है। तो अब की बार a बराबर 8q प्लस r की जगह पर क्या करेंगे 1 रखेंगे, तो 1। तो अब देखेंगे विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो और हमें बताना था कि विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए m प्लस 1 के रूप का होता है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक जो निकल का आया है उसका हम वर्ग कर देंगे, तो लिखेंगे a बराबर 8q प्लस 1, तो इसका वर्ग करेंगे, लिखेंगे वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 8q प्लस 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे 8q प्लस 1 के होल स्क्वायर को खोलेंगे, तो खोलेंगे 8 का स्क्वायर 8q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर गुना प्लस 2 गुना एक की जगह पर 8q गुना 1। तो लिखेंगे 8 का वर्ग करेंगे 64q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का गुना 4 में 2 चौके 2 का गुना 8 में 2 अट्ठे 16, 16 गुना 1 में 16 एकम 16q। तो क्या करेंगे यहाँ से हम 8 को कॉमन करेंगे, तो 8 को कॉमन करेंगे, लेकिन 8 88 64 8q का स्क्वायर, इस 1 को ऐसे लिखेंगे प्लस 8 दूनी 16q और प्लस 1 को ऐसे बाहर लिखेंगे। तो a स्क्वायर बराबर जो निकल का आया है, तो देखेंगे ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो निकल का है 8 और कोष्टक में 8q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 8 और इसकी जगह पर क्या करेंगे हम m मान लेंगे, इसकी जगह पर हम m मान लेंगे, तो m और प्लस 1, इसकी जगह पर हम m मानेंगे और प्लस 1, तो लिख लेंगे जहाँ 8q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। तो देखेंगे 8m प्लस 1 जो है देखेंगे विषम धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के, तो इसी हमें सवाल में दिखाना था विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक
क्यू के लिए m 8m + 1 के रूप का होता है, तो लिख लेंगे, तो हम लिखेंगे विषम धन पूर्णांक का वर्ग के रूप का होता है। तो यही हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना था, यानी कि 8m + 1 के रूप का होता है। तो देखेंगे यहाँ 8m + 1 के रूप का होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।